वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो आज हम अपना लास्ट जो टेंसेस का जो लास्ट सेक्शन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वो हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये पढ़ा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वो काम जो हमने फ्यूचर में शुरू किया और कुछ किसी पर्टिकुलर टाइम तक वो काम हमारा चलता ही रहेगा। ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था हैड बीन था, हैज़ बीन था और पास्ट में सिर्फ हैड बीन था। यहाँ पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। तो इसके एग्जाम्पल वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 10 AM। अब यहाँ पर आप देखिए 10 AM के पहले सिंस का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जो 10 AM है वो हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर एक निश्चित समय है। इसके लिए हमने सिंस का यूज़ किया कि हम सुबह के 10 बजे से खेल रहे होंगे। अब है निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस शैंट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब ये जो वोंट और शैंट है ये विल नॉट और शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्स विल नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच टीम्स विल नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 days। अब यहाँ पर 2 days है। 2 days के पहले हमने फॉर का यूज़ किया क्योंकि हमें नहीं पता वो 2 दिन कौन से हैं कि कौन से, इसलिए हमने फॉर लगाया। तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारा स्ट्रक्चर है वहाँ पर हमें जो नॉट लगाना है वो विल के बाद लगाना है। विल या शैल जो भी आप लगाएंगे उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। अब है इंटरोगेटिव यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर आता है सबसे पहले विल शैल यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद है डब्ल्यूएच वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने अभी तक देखा ही है कि हम अपनी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 तरीके से बनाते हैं। तो एक तो हम हेल्पिंग वर्ब से और एक क्वेश्चन वर्ड से। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से है। तो जैसे विल, फिर योर मदर हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours। क्या तुम्हारी मदर 2 घंटे से खाना पका रही हैं? अब 2 hours अगेन हमारे पास एक अनिश्चित समय है, इसीलिए हमने फॉर का यूज़ किया। अब आप ये देखो कि हमने जो भी सेंटेंस फॉर्म किया वो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉर्म किया। विल के बाद हमने योर मदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो लगाया। उसके बाद जो हमारा हैव बीन या हैज़ बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाया और फिर सिंस या फॉर जो भी लगाना था और उसके बाद हमने टाइम यूज़ किया। तो इसका मतलब ये देख जो हमने सेंटेंस फॉर्म करा वो अपने बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करा। अब इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है डब्ल्यूएच वर्ड से। तो ये हो जाएगा व्हेन विल द टीम्स हैव बीन प्लेइंग मैच, कि टीम्स कब से मैच खेल रही होंगी। जो वैन का मतलब जो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है वो हो गया। अब है हमारा इंट्रोनेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों को मिलाकर बन गया इंट्रोनेगेटिव, यानी कि जिसमें हमें क्वेश्चन वर्ड्स का ये क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, साथ में नो या नॉट का यूज़ भी हमें करना है। इसका स्ट्रक्चर वोंट और शैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब क्वेश्चन मार्क, या फिर डब्ल्यूएच वर्ड्स प्लस शैंट प्लस और वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ये इसका इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल वोंट सीमा हैव बीन कुकिंग मील फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटा, इसके लिए हमने फॉर का यूज़ किया। क्या सीमा 1 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी? फिर डब्ल्यूएच वर्ड से वाई वोंट दे हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 days, वो 2 दिनों से मैच क्यों नहीं खेल रहे होंगे। अगेन 2 days एक हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि समय की आती है
इसलिए हमने इसके लिए फॉर का यूज़ किया। क्या कि टीम जो है वो लोग 2 दिनों से मैच क्यों नहीं खेल रहे होंगे। अब इसमें जो एडवर्ब्स यूज़ होती हैं, कौन कौन सी एडवर्ब्स यूज़ करते हैं हम इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाय देन, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ एट्सेट्रा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मोमेंट, कुछ भी आप मान सकते हो। फिर इसका यूज़ टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन फ्यूचर, ये दिखाने के लिए कि कोई काम हमारा किसी खास समय तक या खास घटना तक फ्यूचर में चलता रहा है। ठीक है, ये इसको मैं एक बार रिपीट करती हूँ। टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल ए पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन फ्यूचर, यानी कि आने वाले कुछ खास समय तक या खास घटना होने तक हमारा काम चलता ही रहे, वो ख़त्म ना हो। फ्यूचर टेंस में मतलब भविष्य में। एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बाय द टाइम जॉन अराइव्स। अभी आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ खास घटना या खास समय तक जो काम हमारा चलता रहता है, वो काम हमारा भी पूरा नहीं हुआ है, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। तो इसमें आप देखिए जॉन अराइव्स, जॉन पहुंचने वाला मतलब जॉन पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी वो 1 घंटे से बातें कर रहे हैं, तो इसलिए हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन हम जब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बाय द टाइम जॉन अराइव, कि जॉन के पहुंचने तक वो लोग फ़ोन पर बातें करते रहे होंगे। तो इसका नेक्स्ट यूज़ है वो है शो द एक्शन कंटिन्यू इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि दूसरा काम ख़त्म होने के पहले जो हमारा फ्यूचर में चल रहा है, उसके पहले हमारा दूसरा काम अभी भी चल ही रहा होगा, यानी कि पहले काम को ख़त्म होने के पहले ही हमारा दूसरा काम शुरू हो गया, वो हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। एग्जाम्पल, जैक्सन विल बी टायर्ड when he gets home because he will have been jogging for over an hour। जैक्सन जो है वो थक चुका होगा जब वो घर पे जाएगा, क्योंकि वो 1 घंटे से भी ज़्यादा वो जॉगिंग कर रहा होगा। अभी अब जैसे कहा कि हमारा एक काम अभी ख़त्म नहीं हुआ और हमारा दूसरा काम भी शुरू हो गया, तो अभी आप ये देखिए कि जो जैक्सन है वो थक भी चुका, when he gets home मतलब अभी तो वो जो उसकी जॉगिंग भी ख़त्म नहीं हुई है और वो थक भी गया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और साथ ही साथ हम जब वैन से इन से जब सेंटेंसेस को शो करते हैं तो भी हमारा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को ही बताता है। अब इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी हम सेंटेंसेस को एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी वर्ब्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है शी डैश बाय द टाइम वी गेट देयर। अब इस पर आपको दे रखा है वेट। अब मैंने जैसे कहा बाय द टाइम, बाय द मोमेंट अगर लग जाता है तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विल हैव बीन वेटिंग, कि वो हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे वो 1 घंटे से वो हमारा बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही होगी। सेकंड है दे डैश इन द होटल फॉर लॉन्ग व्हेन शी अराइव्स। अब यहाँ पे वर्ब है नॉट स्टे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये मैंने कहा व्हेन से भी शो करते हैं हम इसको, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा विल नॉट, जो भी आप लगाना चाहें, शैल नॉट या विल नॉट, फिर हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया स्टेइंग, तो ये हो जाएगा दे विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन द होटल फॉर लॉन्ग व्हेन शी अराइव्स, कि जब वो पहुँचेगी तो वो हमारा होटल में इंतज़ार नहीं कर रही होगी। थर्ड सेंटेंस हाउ लॉन्ग डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट व्हेन इट इज़ फिनिश्ड। अब आपके पास इसमें 2 हैं, एक तो आपके पास यू है और वर्क है। यू तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर यू के पहले हमने क्या लगाया, हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके बाद हमने लगाया हैव बीन, क्योंकि हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें आ रहा है व्हेन, तो यहाँ पर हो जाएगा कि विल यू हैव बीन वर्किंग, कि तुम इस प्रोजेक्ट पे तुम कितने समय से काम कर रहे होंगे व्हेन इट इज़ फिनिश्ड, जब ये ख़त्म होगा। इसमें यह एक चीज़ और है कि हमारा एक काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उससे पूछा जा रहा है कि इस काम को वो करते हुए उसको कितना समय हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस है आई डैश एज ए प्रिंसिपल सिंस 2019।
मैं 2019 से यहाँ पर प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा विल हैव बीन वर्किंग। फिफ्थ है ही डैश हियर सिंस 1930। वर्ब है आपके पास लिव, तो यहाँ पर हो जाएगा विल हैव बीन लिविंग। वो यहाँ पर 1930 से रह रहे होंगे। नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस है टू एथलीट्स डैश पियानो फॉर 3 hours बाई नून, और आपके पास है वर्ब प्ले। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बाई नून, बाई आ रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे आ गया विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग, कि 2 एथलीट्स दोपहर के 3 घंटे होने तक पियानो बजाते रहे होंगे। सेवेंथ दे डैश फॉर आवर्स बाई द टाइम वन ऑफ देम फाइनली गिव्स अप। अब इसमें वर्कआउट, अब वही बाई द टाइम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा विल हैव बीन वर्किंग। तो कि वो घंटों तक काम करते रहे होंगे जब तक कि एक जना उसमें से छोड़ नहीं देगा। एट्थ है यू डैश फॉर मोर देन 2 hours व्हेन द प्लेन फाइनली अराइव्स, कि जब प्लेन पहुंचता है तुम हमारा 2 घंटे से भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक वर्क है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अभी प्लेन तो पहुंचेगा, अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन अभी भी हम क्या सोच रहे हैं कि वो हमारा वहाँ पर 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। नाइन्थ है नो डैश आई डैश हियर दैट लॉन्ग। अब यहाँ पे नॉट और लिव दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि दैट से सेंटेंस को हमने जोड़ रखा है तो ये हो गया विल नॉट हैव बीन लिविंग। नहीं, वो यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं रह रहे होंगे। लास्ट सेंटेंस है व्हेन यू फिनिश योर इंग्लिश कोर्स डैश यू डैश इन न्यूजीलैंड फॉर ओवर अ ईयर। अब यहाँ पे आपके पास वर्ब है लिव, ठीक है, लिव आपकी वर्ब है और आपके पास ब्लैंक्स 2 हैं, तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, और यहाँ पर अगले उसमें आ जाएगा हैव बीन लिविंग, क्योंकि यहाँ पर हमने वैन से सेंटेंस को जोड़ रखा है कि जब तुम इंग्लिश कोर्स को ख़त्म कर लोगे तो क्या तुम 1 साल से न्यूजीलैंड में रह रहे होंगे, मतलब अभी तुम्हारा इंग्लिश कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है। वही चीज़ है कि अब एक काम को ख़त्म होने से पहले दूसरे काम को शुरू कर देते हैं तो भी वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हैव बीन लिविंग लिखा, विल हैव बीन लिविंग लिखा है। तो जो ये हमने सेंटेंसेस किए हैं इससे आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हम सेंटेंस को किस तरीके से पहचानते हैं और किस तरीके से जो हमें वर्ब्स दी हुई होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं। क्योंकि हम प्रेजेंट पास्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हमारा लास्ट टेंस है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कंसल्ट करें। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।